वेलकम टू जीजस न्यूज तक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं मानचंद भारती आज बात करने वाला हूं नित्यानंद के बारे में। आप थंबनेल देख चुके होंगे, आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आखिर क्यों बात करना चाहता हूं। बहुत सारे लोगों ने दिखाया आपको, आपने देखा भी। देखिए, प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले दो तरीके के लोग हैं। एक वो होते हैं जो धर्म के अनुसार मानते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैनिस्ट हो, अदरवाइज जितने भी रिलीजन आपको दिखाई दे रहे हैं, आपने सुना होगा, तो वो सब एक धर्म के हिसाब से एक कैटेगरी के लोग आते हैं। और दूसरे लोग वो होते हैं जो प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलते हैं। जैसे मैं एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जब प्रभु यीशु मसीह रास्ते से जा रहे थे तो एक चेला था उनका, चेले ने कहा कि प्रभु मैं भी आपके साथ चलता हूँ, लेकिन मेरे पिता खत्म हो गए हैं, मैं उन्हें गाड़ देता हूँ और उसके बाद आपके साथ चलता हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पे उत्तर दिया, जो जिसका काम उसको करने दो, मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दो और तुम मेरे साथ चलो। तो यहाँ पर ये फर्क है मेरे प्रियो, और कुछ नहीं है। यदि आप धर्म में जाएंगे तो आप रूढ़िवादी परंपरा में आप फंसेंगे। सीधी और सिंपल और स्वाभाविक बात ये है मेरे प्रियो। आप इस बात को एग्री करिए, आप समझिए, चाहे वो हिंदू हो, किसी भी रिलीजन में आप क्यों ना हो, आपको यदि धर्म के अनुसार चलेंगे तो आपको उसमें हर एक प्रकार की रीति रिवाज को आपको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जो दूसरी बात को मैंने आपको बताया है, यदि उस बात के अनुसार चलते हैं तो वह आपका एक विश्वास है मेरे प्रियो, वो आपका विश्वास है। और परमेश्वर आपको स्वतंत्र किया है, आपको आज़ाद किया है, हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की बीमारियों से आपको आज़ाद किया है। तो अब बात करते हैं नित्यानंद के बारे में। पहले आप इस वीडियो क्लिप को देखिए, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। तुमको ज्ञानी हम पे दया करी दो हे स्वामी, हम इस तरीके से आपने इस वीडियो क्लिप में देखा कि नित्यानंद जी भजन गा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया में, चर्च में, जहाँ पे लोग प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये पहले भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में बहुत सारे गीत गा चुके हैं, ऐसा नहीं है। इनके भजन को मैंने देखा था, यूट्यूब चैनल भी है इनका, नित्यानंद ऐसे ही कुछ नाम से है, जो कि बड़ा नाम है, तो उस नाम से चैनल है। तो वहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह के समथिंग 10-12 भजन मुझे लगते हैं कि मिल जाएंगे, और जो कि ये गाए हैं प्रभु यीशु मसीह के वचन को लेकर के भजन बना करके उन्होंने गाया है। ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे बात करते हैं, क्या ये मतलब पूरी तरीके से प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए हुए हैं? नहीं मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को संपूर्ण मन से इन्होंने नहीं ग्रहण किया है, ये बात सत्य है। ये प्रोग्राम करते हैं, ये सिंगर हैं, मतलब एक हिसाब से मान लीजिए कि गायककार हैं, या फिर गीत गाते हैं, या फिर भजन गाते हैं, या फिर कीर्तन गाते हैं। तो इनको इनवाइट किया जाता है, बुलाया जाता है, कहीं भी हो। यदि हमारे यहाँ कोई खुशी का माहौल है तो हम भी किसी को बुला लेते हैं, जैसे हमें परमेश्वर के भजन को या फिर परमेश्वर की गीत को गाना हो, तो किसी न किसी लोग को हम इनवाइट करते हैं, जो हमारे फैमिली परिवार जो हमसे जुड़े होते हैं, हमारे दोस्त। तो इसी तरीके इनको भी बुलाया जाता है और इनको पैसा दिया जाता है उस प्रोग्राम को करने के लिए। अब यहाँ पर मैं चर्च की बात करूँ तो यहाँ पर ये किसी भी प्रकार से पैसे के द्वारा नहीं आए हुए हैं, ये अपने मन से, कई बार इनकी वीडियो कई बार सामने आई है, कई बार लोगों ने देखा है कि प्रभु यीशु मसीह के भजन को ज़्यादा गाते हैं मेरे प्रियो, और इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। देखिए, बात यह है कि हम किस टाइप के आज मानने वाले हैं। हमें धर्म को बिल्कुल नहीं मानना है, धर्म को बिल्कुल नहीं मानना, क्योंकि हम धर्म को मानेंगे तो रूढ़िवादी परंपरा और उसके अनुसार ही हमें अपने जीवन को यापन करना होगा। यदि हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे तो हम स्वतंत्र हैं, हम किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं, किसी भी जाति को नहीं मानते हैं, किसी भी समुदाय को नहीं मानते हैं, किसी भी मतलब जो भी प्रोग्राम होता है, जो भी मूर्ति पूजा होती है, जो भी किसी भी प्रकार की, चाहे वो चर्च में ही क्यों ना पूजा हो, हम उसे नहीं मानते हैं। ये बात आप जान लीजिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मूर्ति के खिलाफ सख्त कहा है कि तुम मूर्ति पूजा मत करना, चाहे वो प्रभु यीशु मसीह की मूर्ति हो, चाहे वो अदरवाइज किसी भी रिलीजन की मूर्ति हो। मूर्ति तो मूर्ति होती है मेरे प्रियो। तो हमें ये विश्वास करना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दो, उनका काम है, उनको करने दो, जो आपको करना है वो आपको करना होगा।
वो आपको विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के साथ चलना होगा। तब परमेश्वर आपके जीवन में, आपके परिवार में बहुत ज़्यादा खुशियाँ देगा और आप बिल्कुल भी चिंता नहीं अपने जीवन में पाएंगे कभी भी। कब? जब आप स्वतंत्र हैं, आप आज़ाद हैं, आपके साथ परमेश्वर है जो जिंदा जीवी, जो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा है, वो आपके साथ है, तो आपको किस बात के डरने की जरूरत है? नहीं है। तो नित्यानंद के बारे में सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगा कि वो यदि परमेश्वर को ग्रहण करना चाहते हैं तो संपूर्ण मन से, संपूर्ण हृदय से, पवित्र मन से प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर ले। परमेश्वर मानते हैं, चलिए ठीक है, मान लेते हैं एक बार कभी परमेश्वर के भजन को गाते हैं, कभी किसी और रिलीजन के मूर्तियों के भजन गाते हैं, कभी और किसी के बारे में उपदेश देते हैं, कभी प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताते हैं, तो ये कुल मिलाकर के एक मिक्स कंटेंट जैसे होता है ना, मिक्स कंटेंट मतलब किसी चीज़ को मिक्स कर दिया जाए, दाल सब्जी चावल रोटी जो भी होता है, यदि उसको मिक्स कर दिया जाए तो वो क्या होता है? वो किसी भी काम का नहीं होता है। तो उसी तरीके नित्यानंद है मेरे प्रियो। तो मैं इस वीडियो में इतना ही बोलना चाहूँगा। अब आपका सुझाव क्या है, आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और लाइक आप लोग नहीं करते हैं, आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए चैनल को। यदि आपको ऐसा लगता है कि चैनल के माध्यम से हमें कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ जानकारी मिलेगी, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अन्यथा आपको परमेश्वर आपके परिवार को सुरक्षित रखेगा। आप हमें इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर जरूर जुड़िएगा, सर्च करिएगा जीसस न्यूज़ तक, आपको आईडी मिल जाएगी। आप उस आईडी पर फॉलो करके हमें मैसेज जरूर भेजिएगा। परमेश्वर आपके परिवार को शांति दे और आपको खुश रखे। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।